Hi developers, welcome back in another video of CSS on my YouTube channel Coordinate Farm। इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं अपनी बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे CSS में। जब भी हम किसी बॉर्डर पे बॉर्डर रेडियस को यूज करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट है उसकी ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो काफी इंक्रीज होती है और देखने में भी हमारे एलिमेंट्स काफी इंटरेक्टिव और कूल लगते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बॉर्डर है एक्चुअल में वो काम क्या करती है, उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो जो हमारा एलिमेंट है उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। जब भी हम उसे बॉर्डर देते हैं तो उसकी जो बॉर्डर है उसमें एक राउंडनेस क्रिएट करता है हमारा बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं एलिमेंट में, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम और राइट बॉटम। CSS में हमारे पास 5 तरह की बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज हैं, 4 स्पेसिफिक कॉर्नर्स के लिए और एक है हमारे पास शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, देन बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, देन बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। इसके बाद है हमारी बॉर्डर रेडियस जिसमें हम चारों प्रॉपर्टी को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो बॉर्डर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है उसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने की काफी जरूरत है, बिकॉज ऑफ उसमें हम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि चारों प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और जिस हिसाब से हम वैल्यू इनपुट करते हैं उसी हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। सबसे पहले जब हम अपनी बॉर्डर रेडियस जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है उसमें एक वैल्यू एंटर करेंगे तो वो हमारे चारों कॉर्नर्स हैं उस पे अप्लाई होगी। इसके बाद अगर हम 2 वैल्यूज का यूज करते हैं अपनी बॉर्डर रेडियस में तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसका जो इफेक्ट है वो हमारे जो लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर पे जाता है और हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो अप्लाई होती है हमारे टॉप राइट कॉर्नर में और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। इसके बाद जब हम बॉर्डर रेडियस में 3 वैल्यूज का यूज करते हैं तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अप्लाई होती है, जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो हमारे टॉप राइट कॉर्नर पे और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे अप्लाई होती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड वैल्यू है 90 पिक्सल वो हमारा जो बॉटम राइट कॉर्नर है उस पे अप्लाई होती है। इसके बाद जब हम चारों की चारों वैल्यूज का यूज करते हैं तो उसमें हमारी जो सबसे पहली वैल्यू है वो अप्लाई होती है हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो अप्लाई होती है हमारे टॉप राइट कॉर्नर पे, जो थर्ड वैल्यू है वो अप्लाई होती है हमारे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे और जो फोर्थ वैल्यू है वो अप्लाई होती है हमारे बॉटम राइट कॉर्नर पे। तो 1 बाय 1 इसकी एग्जाम्पल को हम कवर करेंगे अपने VS कोड में। HTML में हमारे पास एक H1 है जिसके अंदर एक कंटेंट है। H1 को मैंने कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज दी हैं ताकि ये देखने में थोड़ा कूल लगे। तो सबसे पहला जो हमारा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर उस पे हम अपनी वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 30 पिक्सल, देन बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 60 पिक्सल, देन बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 90 पिक्सल्स, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 120 पिक्सल्स। तो ये हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी जिनको हम 1 बाय 1 अपने कॉर्नर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम कवर अप करेंगे अपनी बॉर्डर रेडियस शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को। बॉर्डर रेडियस तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू का यूज करूंगा 30 पिक्सल। जैसे ही मैंने 30 पिक्सल यूज किया मेरी जो चारों कॉर्नर्स हैं उनका जो बॉर्डर रेडियस है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। इसके बाद मैं यूज करता हूं अपनी नेक्स्ट वैल्यू का। तो अभी मेरे जो बॉर्डर रेडियस शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है उसमें 2 वैल्यूज हैं और जैसे ही मैंने सेव किया जो मेरी पहली वैल्यू है वो अप्लाई हुई है मेरे टॉप लेफ्ट पे और बॉटम राइट पे और जो मेरी सेकंड वैल्यू है वो अप्लाई हुई है मेरे टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट में। इसके बाद मैं यूज करूंगा अपनी थर्ड वैल्यू। तो पहली वैल्यू है वो अप्लाई हुई है मेरे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, सेकंड वैल्यू मेरी अप्लाई हुई है टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट में और जो मेरी लास्ट वैल्यू है थर्ड वो अप्लाई हुई है मेरे बॉटम राइट कॉर्नर पे। इसके बाद जो फोर्थ वैल्यू जब मैंने एंटर की, इसके बाद जब मैंने सेव किया तो जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो सेम एज टॉप लेफ्ट में, सेकंड प्रॉपर्टी मेरी टॉप राइट में, थर्ड प्रॉपर्टी होगी मेरी बॉटम राइट में और फोर्थ प्रॉपर्टी होगी मेरी बॉटम लेफ्ट में। तो आई होप कि आपको बॉर्डर रेडियस की सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से सीखने को मिली है। आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को एक लाइक तो बनता है और इसी के साथ थैंक फॉर योर लव एंड सपोर्ट।